Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. तो एज यू ऑल नो कि डेट्स आ चुकी है कि कैप राउंड वन की लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड एडमिशंस की प्रोसेस एंड एवरीथिंग डिटेल्स आर ऑलरेडी आउट. बट आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट द डेट्स. इट्स मोर टुवर्ड्स सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर दोज हु आर गेटिंग थ्रू द कैप राउंड वन, जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना है उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें विच में कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. तो दिस इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल हैव सीन कि फाइनल मेरिट लिस्ट. तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, फाइनल मेरिट लिस्ट में यूजुअली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ओके, एज लॉन्ग एज कि कोई ऐड नहीं हो रहा है, किसी का नाम नहीं था, बट बहुत रेयर केसेस में. सो यू कांट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस, एटलीस्ट ऊपर के कुछ 1000-2000 स्टूडेंट्स में तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ इशू होगा. प्रोविजनल जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है वो 9 को आ जाएगा, राइट. लाइक 9th को यू विल गेट टू नो द सीट मैट्रिक्स. प्लीज मेक श्योर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सीट मैट्रिक्स प्रॉपरली चेक कर रहे हो जो 9 तारीख को आने वाला है. गेट थ्रू इट, देख लो कैटेगरी आपकी, जो कैटेगरी वाइज सीट कितने हैं, ओपन थ्रू सीट कितने हैं, एक अंदाजा आ जाता है, ओके. फिर जो कैप राउंड वन है, ओके, कैप राउंड वन आपका 10th को ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑप्शन आएगा आपको. 10th को 10 to 12 ये ओपन रहेगा, ओके. और फिर आपको जो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो आपको अलॉटेड कॉलेज मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपके परसेंटाइल पर अगर आपको जमनालाल बजाज मिलता है, सिडम मिलता है, तो आपको 14 को डिस्प्ले हो जाएगा कि आपके प्रोफाइल पे कि यू हैव बीन अलोकेटेड दिस पर्टिकुलर कॉलेज. अगर पकड़ लो आपने डाला है जमनालाल बजाज सिमसरी, बट आपके परसेंटाइल फर्स्ट कैप के हिसाब से, फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा उधर लिखा हुआ, ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. नेक्स्ट इज कि आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट योर कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन, ठीक है. तो जैसे ही आपको अलॉटमेंट आ जाती है, आपको वो कंफर्म करना पड़ता है, दैट यू कंफर्म. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फ्रीज फ्लोट जो होता है, यू हैव टू ऑप्शन. अगर आपको लग रहा है कि आपको यही कॉलेज चाहिए था और यही मिलने वाला है, ओके, अगर आपको ऑफकोर्स जमनालाल बजाज मिल रहा है तो ऑफकोर्स फ्लोट करने की तो बात ही नहीं है. बट इन दैट केस अगर सिमसरी मिल रहा है तो आप वेट कर सकते हो. कब करना है वेट वो भी बता देता हूँ. अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्जिन बहुत थिन है, कट ऑफ पता चल जाता है कि कितना एंड में क्लोज हुआ, राइट. तो अगर आपको लग रहा है कि मार्जिन बहुत थिन है और अगर आप वेट करते हो तो आपका कुछ बन सकता है, तो मेरा सजेशन रहेगा फ्लोट कर दो, नेक्स्ट राउंड तक वेट करो. मे बी वी नेवर नो, ठीक है. बहुत रेयर केस है बट पॉसिबिलिटी है, राइट. तो हुआ था, मतलब 2 साल पहले दिस थिंग हैज हैपेंड ऑलरेडी कि बजाज में किसी ने छोड़ा था एंड देन द पर्सन फ्रॉम सिडनम हु वाज गेटिंग सिडनम गॉट इनटू बजाज, ठीक है. तो मेक श्योर कि आप अगर बॉर्डर पे तो होल्ड करें, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत डिफरेंस है, 10-15 लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो इतना तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है. तो इन दैट केस यू कैन जस्ट फ्रीज योर सिडनम का ऑप्शन. बाकी के कॉलेजेस के लिए, जो लोग नीचे के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें, उनको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो टॉप प्रेफरेंस दिए उसमें से अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पर्टिकुलर टॉप कॉलेज है रैंक वन आपके लिए, वो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप थोड़ा फ्लोट कर दो ऑप्शन, ठीक है. और तुरंत जल्दबाजी मत कर देना कि आई एम टू टेक एडमिशन, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज गाइज, आपने अगर एक्सेप्ट किया तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि आपका एक्सेप्टेंस के बाद आपको जो इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके कंफर्मेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है. यू आर गेटिंग इनटू बजाज, यू आर गेटिंग इनटू सिमसरी, वेलिंकर, वट एवर कॉलेज यू आर गेटिंग इनटू, जस्ट गो देयर एंड सबमिट दी डॉक्यूमेंट्स. और इसके लिए भी टाइम पीरियड देख लो, 16 to 18 ही है. आई स्टिल रिमेंबर अ स्टूडेंट गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड एडमिशन लेने के लिए गए नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट किया ऑनलाइन एंड शी डिडंट विजिट दी पर्टिकुलर कॉलेज जो उसको मिल रहा था, और वहाँ पे जाके उसने कंफर्म ही नहीं किया. शी लॉस्ट, उसका सेकेंड राउंड में तो आ नहीं सकता क्योंकि शी हैड फ्रीज्ड, तो शी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द होल कैप प्रोसेस. तो मेक श्योर ये 16 to 18 ही है जहाँ पे आपको अलॉटमेंट भी कंफर्म करना है और कॉलेज में जाके एडमिशन भी कंफर्म करना है. नाउ इफ यू फील कि यू स्टे रियली फार अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आप कहीं दूसरे सिटी से गेटिंग इनटू दैट, प्लीज मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली. अगर आपको पता है आपको कुछ मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल द गाइज गेटिंग इनटू जमनालाल बजाज, आपको तो सारी तैयारी करके जाना है, ठीक है. योर कॉलेज विल स्टार्ट, आई विल बी डायरेक्टली गिविंग योर डेट. अगर 16 को एडमिशन कंफर्मेशन चालू है तो 16 से ही कॉलेज, जो लोग उधर जाएंगे, फॉर देम द कॉलेज विल स्टार्ट. सो मेक श्योर कि आप लोग तैयारी के साथ जा रहे हो, ओके, फॉर दोज एटलीस्ट फॉर जमनालाल बजाज गाइज. एंड बाकियों के लिए आप एडमिशन कंफर्म करके आ सकते हो. नीचे के कॉलेजेस थर्ड लिस्ट के बाद ओपन हो गए तो उसको बहुत टाइम है, अभी 1 महीना, मोर देन 1 month, ओके. बट एक बेसिक प्रिपरेशन करके रखो, ओके. एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
जस्ट मेक श्योर ये चीज़ें आप ध्यान दे रहे हो। दोज हु आर कैटेगरी स्टूडेंट्स खास करके, एक्सेप्ट एस सी बी सी, अगर आपकी कास्ट एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एनी थिंग एन टी या वीजे, जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आपने फॉर्म भरते समय रिसीट सबमिट की होगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे खुद के बैच के, ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी होके सिर्फ रिसीट सबमिट की थी। गाइज आपको अभी जो प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना ही पड़ेगा, ओके या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। बट फॉर एससीबीसी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द न्यू रिजर्वेशन, तो आपको काफ़ी सारा डेडलाइन दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए रिसीट इज़ इनफ या फिर कास्ट सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो इनफ। तो गाइज मेक श्योर कि आप लोग ये सारी चीज़ें में ध्यान दे रहे हो, खास करके कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड यू आर मेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, एडमिशन के लिए रेडी हो जाओ जिनको पता है अपना कैप 1 होने वाला है, ओके। So that's all from today's video. If you want to know any more, you can follow us and just ping us on Instagram, या comment कर सकते हो whatever doubts you have. Make sure you are thorough with your documentation and freeze float properly करना select. उसके लिए वापस एक video बनाएंगे, but still just giving an information. That's all from today's video, guys. All the best. Stay tuned.